4096 VLANs को सपोर्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं, दो तरह की पोर्ट टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सेस पोर्ट्स। पढ़ लेते हैं। एन एक्सेस पोर्ट इज अ मेंबर ऑफ ओनली अ सिंगल VLAN। ठीक है। एक्सेस पोर्ट्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू कनेक्ट होस्ट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर्स। आपकी एक जो होस्ट डिवाइस है, एंड डिवाइस, चाहे प्रिंटर हो, कंप्यूटर हो, चाहे वो फैक्स मशीन हो, चाहे आईपी फोन हो, तो इन डिवाइसेस को हम एक्सेस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्को के अंदर भी और तमाम वेंडर की डिवाइसेस में तमाम पोर्ट्स एक्सेस पोर्ट्स होती हैं कि आप किसी भी पोर्ट के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। बट ट्रंक पोर्ट आपको खुद बनानी पड़ती है। ये देखें, ट्रंक पोर्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए सिंगल VLAN। द ट्रैफिक फ्रॉम एनी और ऑल VLANs कैन ट्रेवर्स ट्रंक लिंक्स टू ईच अदर स्विचेस। ठीक है। अब ट्रंक लिंक बेसिकली क्या है, ये आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि ये जो लेफ्ट साइड पे फिगर है, इसके अंदर अप लिंक का कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है। अपलिंक हम बहुत कम सिनेरियो में यूज करते हैं, बिकॉज इससे आपकी वेस्टेज ऑफ केबल्स हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, एक स्विच के ऊपर अगर आपने 3 विलेनें बनाई हैं और उसकी ट्रैफिक किसी दूसरे स्विच के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, तो आपको ये 3 केबल्स लगानी पड़ रही हैं, जबकि ये काम आप ट्रंक पोर्ट से कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल केबल। अब ये देखें, जिस पोर्ट के ऊपर हमें इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है, जिस पोर्ट पर हमें इसको कनेक्ट करना होगा, वो पोर्ट कहलाएगी ट्रंक पोर्ट। ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट हमारी यूज की जाती है अपनी एक स्विच की डिफरेंट VLANs की ट्रैफिक को दूसरे स्विच की VLANs तक पहुंचाने के लिए। यानी कि ये एक ट्रंक पोर्ट था, यहाँ से आपने VLAN 100, 101, 102 की ट्रैफिक अगर भेजनी है, तो आप इस पोर्ट को पहले ट्रंक बनाएंगे। बिकॉज एक्सेस पोर्ट बनाई जाती है कि अगर आपने उसके साथ कंप्यूटर अटैच करना हो, प्रिंटर अटैच करना हो, फैक्स मशीन अटैच करनी हो, तो आप एक्सेस पोर्ट पे इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। बट ट्रंक पोर्ट हम यूज करते हैं अगर हमने डिफरेंट VLANs की ट्रैफिक पास करवानी हो। तो ये स्विच है हमारे पास लेफ्ट साइड पे। तो स्विच ए के साथ देखें, पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 11 और पोर्ट नंबर 12, ये बेसिकली एक्सेस पोर्ट्स हैं। एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर आप वो डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिसको आपने सिंगल VLAN का मेंबर बनाना हो। तो एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होती है जो सिंगल VLAN की ट्रैफिक कैरी करती है। जबकि ये देखें कि अगर इसने स्विच ए से स्विच बी की तरफ ट्रैफिक मूव करनी है, पास करनी है, तो उसे एक ट्रंक पोर्ट की जरूरत है। बिकॉज आपने ये देखें, स्विच ए के ऊपर होस्ट ए, होस्ट बी, होस्ट सी, 3 कंप्यूटर हैं जो कि VLAN 100, VLAN 100 और VLAN 200 का मेंबर है। स्विच 2 के ऊपर भी सेम 3 दो VLANs बनी है, VLAN 100 और VLAN 200। अब VLAN 100 और VLAN 100 ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। बट VLAN 100 और 200 ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इनको राउटर डिवाइस जरूरत है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेसिकली ट्रंक का बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर इस स्विच ने VLAN 100 की ट्रैफिक इस स्विच तक पहुंचानी है। अब इस स्विच के पास 2 VLANs हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इन 2 VLANs की ट्रैफिक अगर उसने राइट साइड वाले स्विच की तरफ पास करनी है, तो उसको ट्रंक पोर्ट बनानी पड़ेगी। दोनों स्विचेस अपनी अपनी एक पोर्ट को ट्रंक डिक्लेयर करवा देंगे और हम उस केबल को जब दोनों पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो अब जो ये वाला लिंक है ये ट्रंक लिंक बन गया। और इस ट्रंक लिंक के ऊपर हम
डिफरेंट वीलैंस की ट्रैफिक को पास करवा सकते हैं। एक्सेस पोर्ट्स हम यूज करते हैं एंड डिवाइसेस के लिए, और उसके ऊपर हम सिंगल एक एक वीलैन की ट्रैफिक ही कैरी करती है एक्सेस पोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीलैन फ्रेम टैगिंग का। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। वो ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर स्विच ए ने अपना जो फ्रेम्स हैं वो स्विच बी की तरफ भेजने हैं और ट्रंक पोर्ट उसने बना लिया है, बट ट्रंक पोर्ट बनाने के बाद उसको फ्रेम टैगिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? कि अब जो आप डिफरेंट फ्रेम्स भेज रहे हैं उस फ्रेम्स के ऊपर आप मेंशन करेंगे कि ये एक फ्रेम कौन सी वीलैन का है। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है दिस इज अकम्प्लिश थ्रू फ्रेम टैगिंग विच प्लेसेस अ वीलैन आईडी इन ईच फ्रेम। शुरू से पढ़ लें। व्हेन वीलैन स्पैन मल्टीपल स्विचेस, यानी कि आपकी जो वीलैंस बनी हुई हैं एक स्विच पे, उन्होंने डिफरेंट स्विचेस के दरमियान आपस में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्विचेस का नेटवर्क है, तो तमाम स्विचेस ने अपनी वीलैंस को ट्रैफिक को दूसरे स्विचेस तक पहुंचाना है। अ मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच वीलैन अ फ्रेम बिलोंग्स टू। कि अब इतने ज्यादा जो फ्रेम स्विच ने अपने पास करने हैं दूसरी डिवाइसेस तक, दूसरी डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रेम किस वीलैन का है। लाइक स्विच ए के वीलैन 100 वाले कंप्यूटर ने कोई पैकेट भेजा होस्ट डी के ऊपर, जो कि स्विच बी के ऊपर कनेक्ट है और वो भी वीलैन 100 का है। तो यहाँ से ट्रंक से जो डाटा जाएगा, जो फ्रेम जाएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा कि ये वीलैन 100 का डाटा है, ताकि ये जो स्विच है ये जब ब्रॉडकास्ट करे तो वो सिर्फ वीलैन 100 के साथ करे, सबके साथ ना करे। वीलैन 200 का अगर फ्रेम आ रहा है तो वो 200 वालों के साथ ही ब्रॉडकास्ट करे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम टैगिंग, यानी कि ट्रंक के ऊपर वीलैंस भेजने से पहले उनको फ्रेम्स को टैग लगाए जाते हैं कि आप किस वीलैन की ट्रैफिक लेके जा रहे हैं। अब दुनिया में दो तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल, जिनको कहते हैं, एक को हम कहते हैं ISL प्रोटोकॉल, इंटर स्विच लिंक प्रोटोकॉल, एक को हम कहते हैं IEEE 802.1q प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके अंदर अब जो ISL प्रोटोकॉल है इसका ड्रॉबैक क्या है। ISL इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल और ये ज्यादा से ज्यादा 1000 वीलैंस को सपोर्ट करता है। अगर आपकी डिवाइसेस मल्टी वेंडर हैं, आपने हवावे डिवाइस यूज की हुई है और सिस्को डिवाइस भी यूज की हुई है, तो आप ISL टैगिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते। तो रिकमेंडेशन क्या है, दुनिया के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज IEEE 802.1q। इसको सिंपल .1q भी कहते हैं। ये IEEE स्टैंडर्ड है 802.1q और इसको हम VLAN प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क आपको पता होना चाहिए। 802.1q प्रोटोकॉल ये 4096 VLANs को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका एडवांटेज ज्यादा है। डन हो गया। तो सबसे पहले 3 चीजों को समझना है, एक्सेस पोर्ट को, ट्रंक पोर्ट को, और इस राउटर वाली जो इसको हम कहेंगे सब इंटरफेसेस। सब इंटरफेसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन VLANs। इसको हम कहते हैं इंटर VLAN राउटिंग। बिकॉज दो VLANs आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती जब तक हम लेयर 3 डिवाइस यूज ना करें। तो अब इस केस में देखें, हम एक राउटर डिवाइस यूज करने लगे हैं और इस राउटर डिवाइसेस के एक जो फिजिकल इंटरफेस है उसके हम डिफरेंट सब इंटरफेस बनाते हैं। लॉजिकली सब इंटरफेस बनाए जाते हैं। फिजिकली राउटर का एक ही इंटरफेस यूज होगा, बट लॉजिकली इंटरफेसेस हम बना सकते हैं। तो हमने जितनी VLANs की ट्रैफिक पास करनी हो उतने हम सब इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं ऑन राउटर। इसको आप देखें, गौर से समझना है कि ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ।
सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो भी स्विच आप यूज करेंगे उसके अंदर एक्सेस पोर्ट्स कौन सी आपने बनानी है। यानी कि लेट्स सपोज ये स्विच 2 है मेरे पास, इस केस में स्विच 2 की ये जो 3 पोर्ट्स हैं वो उनको एज ए एक्सेस पोर्ट्स यूज कर रहा है। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपने इस चीज को नोट करना है। जब आप अपनी असाइनमेंट बनाने लगेंगे, आप कोई भी स्विच लेंगे तो आपने ये जो 3 कंप्यूटर अटैच करने हैं उसमें आपने अपने स्विच के पहले स्विच एक्सेस पोर्ट्स नोट कर लेनी है। अब इसने क्या किया है, पोर्ट नंबर 11, पोर्ट नंबर 18, पोर्ट नंबर 6, ये 3 पोर्ट्स उसने बना दिए एक्सेस पोर्ट्स। तो एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो मैंने आपको बता दी है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, उन्होंने कहा है 3 वीलैन बनानी है, वीलैन 10, 20 और 30। सिंपल कमांड है, वीलैन 10 एंटर करेंगे वीलैन 10 बन जाएगी, वीलैन 20 एंटर करेंगे वीलैन 20 बन जाएगी, वीलैन 30 एंटर करेंगे वीलैन 30 बन जाएगी। उसके बाद आपने स्टैटिकली इन पोर्ट्स को असाइन कैसे करना है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट या FA0/11 में जाएंगे। पहली कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। अगर आपने इस 11 नंबर पोर्ट को वीलैन 10 का मेंबर बनाना है, 18 नंबर को अगर आपने 20 का बनाना है तो सेम 3 कमांड सिर्फ यूज होनी है, PDF फाइल में लिखी हुई। तो आपकी जो ये पोर्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली उस मेंबर, उस वीलैन का मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपने आना है, ये काम होने के बाद इस स्विच के ऊपर आना है और इस स्विच की आपने ट्रंक पोर्ट्स आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी हैं। आपको इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 लिंक्स आपको चाहिए जिसके ऊपर आप 4 ट्रंक पोर्ट्स आपको बनानी पड़ेंगी। ये वो 4 लिंक्स हैं जिसके ऊपर आपने एक से ज्यादा वीलैन की ट्रैफिक भेजनी है। कौन कौन सी वीलैन? 10, 20, 3। अब इन तीनों वीलैन की ट्रैफिक आप भेजेंगे किन पे? इन इस लिंक के ऊपर। आपके ये लिंक बनेंगे, अब ये ट्रंक बन जाएंगे। ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन आपने वीडियो में देखनी है, ट्रंक पोर्ट कैसे बनाई जाती है। सेम वही तरीका है, इंटरफेस FA0/2 में जाएं ट्रंक बनाने के लिए, स्विच पोर्ट मोड, जहां आप एक्सेस मोड देते हैं वहां आप ट्रंक मोड बना दें, और उसके बाद जहां आप मेंबरशिप देते हैं यानी कि स्विच पोर्ट उसके बाद एक्सेस, वहां पे ट्रंक बनाएंगे और उसके बाद आप बता देंगे कि वीलैन अलाउ वीलैन 10, 20, 30 किस किस वीलैन की ट्रैफिक आपने इस ट्रंक से पास करवानी है। वीडियो में गौर कीजिएगा कि ट्रंक पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जानी है। 3 कमांड अगेन यूज होंगे। सेम काम इस पे भी करेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई एक्सेस पोर्ट नहीं है, सारी पोर्ट्स आपकी ट्रंक पोर्ट्स हैं। सेम काम आप करेंगे स्विच नंबर 1 पर भी, स्विच 1 पे, स्विच 2 पे, स्विच 3 के ऊपर ट्रंक पोर्ट्स का काम आपने सेम करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। जबकि स्विच 2 जो है उसके ऊपर आपकी एक्सेस पोर्ट्स भी हैं, तो आपने एक्सेस पोर्ट्स को ध्यान से और ट्रंक पोर्ट्स को ध्यान से कॉन्फ़िगर करना है। लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है राउटर का, और राउटर के ऊपर आपने सब इंटरफेसें बनानी होती हैं।